है एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर 38 सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना है तो प्लीज पहले उसे सुन लो, क्योंकि आज का चैप्टर भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। चैप्टर 39, शोर के बीच सन्नाटा, कियारा की रहस्यमय गुमशुदगी। शूटिंग खत्म हो चुकी थी। एक लंबी जर्नी मेहनत और पसीने से भीगी हुई अब जश्न में तब्दील हो रही थी। मरियाना होटल का हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। सुनहरी झालरों, सिल्वर स्पॉटलाइट्स और म्यूजिक के बीट्स पर हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। ये जाम हमारी कामयाबी के नाम, रॉकी ने शैंपियन की बोतल खोलते हुए जोर से चिल्लाया। चीयर्स! हॉल एक साथ गूंज उठा। बैकग्राउंड में डीजे ने बीट्स तेज कर दिए। हंसी, चीयर्स और खुशियों की महक हवा में खुल गई। कियारा और शिवानी हॉल के कोने में खड़े अपने हाथों को एक दूसरे की उंगलियों में फंसाए हुए भीड़ की मस्ती को देख रहे थे। ये पल, कियारा ने धीरे से फुसफुसाया, हमारे नाम होना चाहिए। शिवानी ने उसका हाथ दबाया। उसकी आंखों में कुछ था, एक सुकून, जैसे जिंदगी अब कुछ बेहतर लगने लगी है। दोनों ने एक दूसरे को देख जाम उठाया और एक हल्की मुस्कान के साथ अपना ग्लास टकराए। लेकिन उसी समय दूसरे कोने में अंधेरे की एक रेखा थी, जहां विद्युत शिवानी का मैनेजर चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई जश्न नहीं था। उसने अपने फोन की स्क्रीन पर एक आखिरी बार नजर डाली। एक मैसेज छलकता है, टारगेट रीच, टाइमिंग कंफर्म, 12:45 AM। विद्युत बुदबुदाया, ये सब तो बस वक्त की बात है। और अगले ही पल उसने फोन को जेब में डाला। चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाकर वो आगे बढ़ा और एक ग्लास उठा लिया। चीयर्स एवरीवन! उसने चिल्लाकर कहा। कहानी अब असली मोड़ पर आने वाली है। रात के ठीक 12 बज चुके थे। डांस फ्लोर पर हर कोई झूम रहा था। शैंपियन के ग्लास टकरा रहे थे। मस्ती अपने चरम पर थी। शिवानी और कियारा एक दूसरे की बाहों में झूमते मुस्कुराते, मानो ये रात उनकी मोहब्बत की गवाही बन जाए। लेकिन तभी लाइट चली जाती है। पूरा हॉल एकाएक अंधेरे में डूब जाता है। सन्नाटा। कुछ सेकंड्स तक केवल हरवराहट और मोबाइल फ्लैश की रोशनी। शिवानी घबराई हुई कानों में धीमे धड़कनों की आवाज से पुकारती है, कियारा, और मोबाइल फ्लैश घुमाकर देखती है। वो जगह जहाँ अभी कुछ सेकंड पहले कियारा खड़ी थी अब खाली है। शिवानी तेज आवाज में, कियारा तुम कहाँ चली गई? फिर अचानक लाइट वापस आ जाती है। सभी लोग फिर से झूमने लगते हैं। संगीत, हंसी, ठहाके फिर गूंजने लगते हैं। लेकिन शिवानी की आंखों में सिर्फ एक डर, एक खालीपन और एक खामोशी। वो पागलों की तरह चारों ओर देखने लगती है। किसी को कुछ नहीं कहती, बस एक ही नाम उसके होठों पर होता है, कियारा। पूरे हॉल में ढूंढने के बाद भी जब कियारा नहीं मिलती, शिवानी की पेशानी पर पसीने के बूंदे उभरने लगती है। वो कांपते हाथों से फोन निकालती है, डायल करती है कियारा, जहां उसके नाम के पास एक हार्ट बना हुआ था। लेकिन फोन के दूसरी ओर से आवाज आता है, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज करंटली स्विच ऑफ। शिवानी जब जानती है कि कियारा का फोन ऑफ है तो उसका दिल धड़कने लगता है। उसकी आंखों में डर और बेचैनी के साथ कुछ आंसू भी उभर आते हैं, लेकिन वो उन्हें दबाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे वो पार्टी हॉल से बाहर निकलती है, मन में एक भारीपन लिए हुए। उसने सहदेव को फोन किया। आवाज कांप रही थी, हेलो सहदेव, कियारा कहीं नहीं मिल रही है। मैं पूरे हॉल को खंगाल चुकी हूँ, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फोन के दूसरी तरफ सहदेव की आवाज हल्की घबराहट के साथ आई, मैम घबराई मत, मैं तुरंत वहां पहुंच रहा हूँ। फोन काटते ही शिवानी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान कियारा को सुरक्षित रखना। उसके मन में चिंता का सागर था, पर वो हिम्मत जुटाकर अपने आप को संभालने लगी। अंदर ही अंदर वो कियारा के लिए बेचैन थी, और अब वो उस अंधेरे में छिपे सच से लड़ने को तैयार थी। होटल के गेट के बाहर सन्नाटा पसरा था। हवा थमी सी लग रही थी, मानो कुछ खप चुका हो। शिवानी की आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थी। तभी एक कार रुकी, दरवाजा खुला और सहदेव तेजी से उसकी ओर आया। लेकिन उसके पीछे एक और शख्स था, नीली ब्लेजर, सदी चाल और हेजल ब्राउन आंखें। उसने आते ही कहा, भाभी दीदी कहाँ है? शिवानी के होठ थरथराए पर शब्द नहीं निकले, बस एक नजर और सब कुछ कह दिया। आरव, कियारा का कजिन भाई, उस नजर को पड़ चुका था। उधर सहदेव ने तुरंत परिस्थिति को संभालते हुए कहा, मैडम कार में आइए, सब अलर्ट पर है, हमें बॉस मिल जाएगी। फिर वो आरव की तरफ मुड़ा, आरव सर, होटल को ब्लॉक कीजिए, कोई अंदर बाहर ना हो पाए। आरव ने बिना एक शब्द बोले सिर हिलाया और तीनों तेजी से पार्किंग की ओर बढ़े। कार के अंदर सन्नाटा था, लेकिन तीनों के दिल में एक ही तूफान था। आखिर कियारा अचानक कहाँ चली गई? हर सेकंड भारी होने लग रहा था। हर खामोशी चुभ रही थी, जैसे रात अपनी काली चादर में कोई राज छुपाए बैठी हो। गोवा की रात हमेशा जादुई मानी जाती है, लेकिन उस रात समुद्र की लहरें भी कुछ अलग गा रही थी। बीच किनारे अंधेरा गहरा था जा रहा था। चांदनी बादलों में छिप चुकी थी। हवा में नमी थी और खतरे की गंध भी। तभी सन्नाटा
चीरती 3 काली SUV वहां आकर रुकी। टायर्स के चरमराहट ने उस सुनसान बीच को जगा दिया। गाड़ियों के दरवाजे खुले और एक एक कर कई हट्टे कट्टे आदमी बाहर निकले। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक अजीब सी बेरहमी थी। उनमें से एक नाटा आदमी, जो शायद इन सब का लीडर था, सिगरेट का कश लेते हुए बोला, निकालो उस नचनिया को बाहर, आखिर देखे तो सही कितने बड़ी हसीना है। दूसरी गाड़ी के पास खड़ा मोटा आदमी संतोष बिना कोई सवाल किए बोला, ठीक है बॉस। फिर वो बीच वाली SUV की डिक्की खोलता है धीरे धीरे और सामने आती है एक लड़की जिसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी थी, हाथ रस्सियों में जकड़े हुए थे। उसने काली जीन्स और फ्लोरल शर्ट पहनी थी और उसका शरीर एकदम निढाल पड़ा था। वो क्यारा थी। संतोष ने उसके बालों को पकड़कर उसे बाहर खींचा, रेत पर पटकते हुए बुदबुदाया, 3 करोड़ मिले हैं इसको मारने के लिए, पर ये तो नाजुक निकली, एक ही झटके में बेहोश हो गई। पर फिर एक भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। दरअसल होटल की पार्टी के दौरान जब लाइट अचानक गुल हुई थी, उसी वक्त इन्हीं में से एक आदमी वेटर के वेश में पार्टी में घुस गया था और किसी को खबर तक नहीं लगी कि क्यारा कब, कैसे और कहाँ गायब हो गई। रेत की सिहरन समुद्र की लहरों से भी तेज लग रही थी। संतोष ने क्यारा को बालों से घसीटते हुए बीच के ठीक बीच ले जाकर उसके बॉस के सामने फेंका, मुंह के बल। उसका शरीर रेत में आधा धंस गया। बाकी के आदमी ठहाके मारने लगे, जैसे उन्होंने कोई इनाम पा लिया हो। बॉस, जिसने नीली जैकेट पहनी थी, अपने सिगरेट को एक और फेंकते हुए आगे बढ़ा। उसने झुककर क्यारा का चेहरा घुमाया। उसकी उंगलियां जैसे ही उसकी ठुड्डी को छूती है, थपाक, एक पल में सब कुछ बदला। अचानक बॉस जमीन पर गिर चुका था, मुंह के बल। रेत उसके गालों में भर चुकी थी। एक सेकंड, फिर दूसरा। किसी को कुछ समझ नहीं आया। और फिर जो अब तक बेहोश लग रही थी, क्यारा ने खुद को ऊपर उठाया। उसकी आंखों में अभी पट्टी बंधी हुई थी और उसके हाथ भी। चेहरा धूल से सना था, लेकिन आंखों में आग थी। बहुत गलती कर दी तुम लोगों ने। उसके लहजे में बर्फ जैसी ठंडक और आग जैसी जलन थी। बॉस रेत झाड़ते हुए उठा, चेहरा गुस्से में तमतमाया। बहुत चर्बी है इस लौंडिया में। उसने अपने आदमियों की ओर इशारा किया, क्या देख रहे हो, उतारो इसकी चर्बी। गुंडे आगे बढ़ने लगे, रास्ता बनाते हुए जैसे शिकारी शेर को घेर रहे हो। लेकिन क्यारा अब किसी मासूम हिरनी जैसी नहीं लग रही थी। उसकी सांसें स्टेडी थी और उसके होठों पर एक हल्की तेज मुस्कान लौट आई थी। रात की हवाएं अब और भी ठंडी लग रही थी। समुद्र के लहरों के साथ क्यारा की सांसें तेज होती जा रही थी। आंखें अब भी पट्टी से ढकी थी, हाथ रस्सियों में बंधे हुए, लेकिन उसका जज्बा पूरी तरह आजाद था। और साथ ही में शुक्र था कि ऐसे बिना देखे लड़ने की उसने ट्रेनिंग ले रखी थी। क्यारा ने किसी की आहट सुनी। एक झटके में उसने अपने पैरों का पार घुमाया। धड़ाम, एक गुंडा रेत पर गिरा। उसके मुंह से सिसकी निकली। दूसरे ने पीछे से वार किया। उसकी लाठी क्यारा के सिर के पिछले हिस्से से टकराई। उफ! खून की एक पतली धारा पहले से भी तेज बहने लगी, लेकिन इस बार क्यारा थमी नहीं। उसने जमीन पर घुटने टेके, अपनी सांस को रोका। दांतों से उसने रस्सी के एक सिरे को खींचा और पल भर में बंधन टूट गए। उसने पट्टी को झटक कर फेंका। आंखों की तेजी अब जंग का ऐलान थी। दूसरे को रेत में घसीटकर उसका चेहरा बालू से रगड़ दिया, लेकिन हर बार के साथ क्यारा लड़खड़ा रही थी। उसका चेहरा पसीने और खून से भीग चुका था। गर्दन के पास लाल धब्बे फैल चुके थे और अब उसका शरीर जवाब देने लगा था। एक बार फिर सारे गुंडे उसे चारों ओर से घेरने लगे। अकेली है, अब नहीं बचेगी। क्यारा ने होठ काटे, आंखों में आंसू झलक आए, लेकिन उसकी मुट्ठियां अब भी भीजी थी। शिवानी, उसके दिल ने बस यही पुकारा। गोवा की वो सुनसान रात अब एक दौर बन चुकी थी, वक्त से, डर से और उस एक लड़की से जिसे खोने का ख्याल भी रूह कपा दे रहा था। मरियाना होटल से निकलते ही काली SUV गोवा के वीरान हाईवे पर सरपट दौड़ रही थी। स्टीयरिंग थमे आरव की उंगलियों में खिंचाव था, तो वही बगल में बैठा सहदेव अपने फोन की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठा था। पीछे की सीट पर शिवानी, उसकी धड़कनें इस गाड़ी से भी तेज भाग रही थी। अब हमें लेफ्ट जाना है, फिर राइट, फिर सीधा 10 मिनट और फिर हमें बॉस मिल जाएगी। सहदेव की आवाज में उम्मीद थी, लेकिन घबराहट भी। शिवानी ने तुरंत कहा, आरव स्पीड बढ़ाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आरव ने एक नजर शीशे से पीछे देखा। शिवानी की आंखों में आंसू अब किसी तूफान से पहले की चुप्पी थे। जी भाभी। गाड़ी की स्पीड बढ़ गई। हवा और जमीन के बीच रगड़ सी होती आवाजें अब उनकी बेचैनी को और भी गहरा कर रही थी।
अंदर सिर्फ साइलेंस था, लेकिन उस साइलेंस में एक अजीब सी चीखें गूंज रही थी। शिवानी ने खिड़की की तरफ देखा और दिल में एक दुआ बुदबुदाई, बस एक बार मिल जाए मेरी कियारा। वो दृश्य मानो उस वक्त से टकरा रहा था। 3 लोग, 3 दिल, एक ही धड़कन, कियारा की सलामती। बीच की रेत पर अब खून की गंध घुल चुकी थी। कियारा, जिसने अकेले ही दुश्मनों के सामने सीना तान दिया था, अचानक उसके पीठ में कुछ चुभा। एक लंबी ठंडी चमचमाती तलवार। उसके मुंह से खून की मोटी धार निकली और वो घुटनों पर आ गिरी। उसकी आंखें अब लाल थी, दर्द से नहीं, अपने अस्तित्व को साबित करने के जुनून से। वो हारी नहीं थी, पर अब उसका शरीर जवाब देने लगा था। दूसरी ओर उस क्रूर बॉस ने पिस्तौल उठाई। उसके चेहरे पर एक वहशी मुस्कान थी, जैसे वो इस आखिरी वार का इंतजार कर रहा था। लेकिन एक भारी पत्थर उसके सिर पर आकर फूटा और वो चौंक कर लड़खड़ा गया। सभी की नजरें एक और गई। वहां धूल, पसीने और आंसुओं में लथपथ एक 18 साल का लड़का खड़ा था। चेहरा मासूम, कपड़े फटे हुए, शरीर पर गंदगी की परतें, लेकिन आंखों में ऐसा गुस्सा जो वर्षों की तकलीफ से उगता है। इस नचनिया की मदद करने कौन आया है वे? गुंडे चीखे और सब उस लड़के की ओर टूट पड़े। उधर कियारा ने अपनी अंतिम हिम्मत जुटाई, एक लोहे का रॉड उठाया और बॉस की और झटके से दे मारा। बॉस जमीन पर गिरा, सिर पकड़कर चीखने लगा। अब लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी थी। उस लड़के को बुरी तरह मारा जा रहा था, पर उसने हार नहीं मानी। वो मार खाते हुए किसी तरह कियारा के पास पहुंचा। कियारा लहूलुहान थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थी। तुम यहाँ क्यों आए?" उसने कांपती आवाज में कहा। लड़के ने बस एक बात कही, "उन्होंने मेरे मम्मी पापा को मार दिया।" और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये वही दर्द था जिसे कियारा अपने अंदर सालों से संजोए हुए थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, एक और बार छक, पीछे से किसी ने उसके पीठ में एक खंजर उतार दिया। इस बार कियारा की आंखों से आंसू नहीं निकले, सिर्फ एक लंबी सांस, जैसे किसी अधूरे वादे की तरफ। तो ये थी आज की कहानी। सच कहो तो आज की एपिसोड लिखते वक्त मुझे खुद बहुत इमोशनल महसूस हुआ। लाइक बस आप एक बार सोच के देखिए ना कि अगर कहानी में कियारा की मौत हो जाती है या कुछ अजीब हो जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है तो कैसा होगा, इस बारे में जरूर बताना। लेकिन देखते हैं कि आगे कहानी को और किस दिशा में ले जाना है या फिर क्या करती हूँ मैं। लेकिन कमेंट में अपना राय बताना, क्या पता कि आपके राय से मुझे एक नई प्लॉट का आइडिया मिल जाए, है ना। तो इस बार जरूर से हर कोई कमेंट करके जाना अगर तुम रियली में इस कहानी को पसंद करते हो एंड चाहते हो कि यार शिवानी और कियारा की लाइफ में कुछ अच्छा हो, तो प्लीज यार कमेंट करके जाना। उनके वास्ते में कमेंट करके ही जाना, है ना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक तो भाई ठोक ही देना। चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज आपकी इस छोटी सी एक्शन के वजह से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है।